वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड इस वीडियो सीरीज में हम लोग एनडीए के प्रीवियस ईयर के बायोलॉजी क्वेश्चंस को, बाकी के जितने भी वीडियोस हैं उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे शेयर जरूर करें। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। स्टेटमेंट 1, सेल आर द फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। एंड स्टेटमेंट 2, सेल्स आर टोटिपोटेंट सेल्स। तो फर्स्ट इस स्टेटमेंट में है कि सेल फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ सेल को इसलिए कहते हैं क्योंकि सेल के अंदर जितने भी फंक्शंस है, बॉडी के जितने भी फंक्शंस है वो सेल के अंदर ही परफॉर्म्ड होते हैं, इसलिए सेल को जो है फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ कहा जाता है। और सेल्स आर टोटिपोटेंट। टोटिपोटेंट वैसा सेल है जिससे कि किसी भी न्यू लाइफ का फॉर्मेशन हो सकता है। टोटिपोटेंट वैसा सेल है जिससे न्यू लाइफ का फॉर्मेशन होता है, उसको कहते हैं टोटिपोटेंट सेल। एंड ऑप्शन इज बोथ स्टेटमेंट्स आर ट्रू। ये दोनों स्टेटमेंट ट्रू है, बिल्कुल सही। एंड स्टेटमेंट 2 इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट 1। लेकिन स्टेटमेंट 2 जो है वो स्टेटमेंट 1 का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। सेल टोटिपोटेंट होता है लेकिन उसके फंक्शनल यूनिट से उसका कोई लेना देना नहीं है। बोथ स्टेटमेंट आर ट्रू बट स्टेटमेंट 1 इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द स्टेटमेंट 2। बिल्कुल ये सही है कि ये जो है ये आंसर करेक्ट होगा क्योंकि यहाँ ये दोनों स्टेटमेंट सही है। सेल फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ है और सेल्स टोटिपोटेंट भी है, लेकिन जो स्टेटमेंट 1 है वो स्टेटमेंट 2 का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो बी इज द करेक्ट आंसर। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द लिविंग सेल। लिविंग सेल के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट जो है वो सही है। फर्स्ट है द गोल्जी अपैरेटस लिंक्स कार्बोहाइड्रेट विद प्रोटीन टू फॉर्म ग्लाइकोप्रोटीन। ये बिल्कुल सही है कि गोल्जी बॉडी जो है, गोल्जी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन जो है वो मिलकर ग्लाइकोप्रोटीन बनता है। प्लांट इन प्लांट गोल्जी कॉम्प्लेक्स सिंथेसिस पैक्टिन। ये भी बिल्कुल सही है कि प्लांट में जो है गोल्जी कॉम्प्लेक्स पैक्टिन का सिंथेसिस करता है। द लाइसोसोम्स स्टोर द हाइड्रोलाइजिंग एंजाइम। ये भी बिल्कुल सही है कि लाइसोसोम जो है हाइड्रोलाइसिंग एंजाइम को स्टोर करता है। तो अगर यहाँ करेक्ट देखा जाए तो ये तीनों स्टेटमेंट सही है। सो डी, ऑल ऑफ दिस इज द करेक्ट। So D is the correct answer. Which one of among the following nutrient is a structural component of cell wall? Structural component, cell wall का structural component कौन सा है? तो cell wall और plant का structural component कैल्शियम है। कैल्शियम जो है वो क्या करता है? Influence of water movement, वाटर के मूवमेंट को इन्फ्लुएंस करता है, ग्रोथ को भी इन्फ्लुएंस करता है। अगर कैल्शियम सेल वॉल में प्रेजेंट ना हो तो ग्रोथ भी क्या हो जाएगा, वो भी स्टॉप्ड हो जाएगा। तो स्ट्रक्चरल कंपोनेंट जो है सेल का, जो कि एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है सेल वॉल को, वो कैल्शियम की वजह से होता है। कैल्शियम इज करेक्ट आंसर। सेल मेम्ब्रेन इज सेलेक्टिव परमिएबल बिकॉज। सेल मेम्ब्रेन को सेलेक्टिव परमिएबल कहा गया है। सेलेक्टिव परमिएबल का मतलब है कि जिससे वैसा मेम्ब्रेन जिससे कि सिर्फ जो है जो मॉलिक्यूल्स को वो अलाउ करेगा सिर्फ वही उससे पास होगा, कोई भी मॉलिक्यूल जो है उससे पास नहीं हो सकता। तो अगर ऑप्शन देखेंगे डी ऑप्शन, इट अलाउ द मूवमेंट ऑफ सर्टेन मॉलिक्यूल्स। ये जो है सर्टेन मॉलिक्यूल्स को, कुछ ही स्पेसिफिक मॉलिक्यूल्स को जो है ये अलाउ करता है कि वो उसे पास कर सके इन एंड आउट ऑफ द सेल, सेल के अंदर या बाहर। वाइल द मूवमेंट ऑफ अदर मॉलिक्यूल्स, बाकी किसी भी मॉलिक्यूल्स को, अदर मॉलिक्यूल्स को ये पास होने नहीं देता, उसको प्रिवेंट करता है, उसको रोकता है। इसलिए सेल जो है सेलेक्टिव परमिएबल है क्योंकि वो सर्टेन मॉलिक्यूल्स को ही पास करता है, सेल से पास होने देता है, और जो अदर मॉलिक्यूल्स है उसको क्या करता है, वो प्रिवेंट करता है, मतलब रोकता है। सो डी इज द करेक्ट आंसर। स्टेटमेंट 1, रेड ब्लड सेल आरबीसी ब्रस्ट व्हेन प्लेस्ड इन वाटर। अगर हम वाटर में अगर हम आरबीसी को रखेंगे तो वो क्या होता है, ब्रस्ट हो जाता है। स्टेटमेंट 2, ड्यू टू द फिनोमेना ऑफ ऑस्मोसिस वाटर एंटर्ड इनटू द आरबीसी सेल। ये बिल्कुल सही है। ऑस्मोसिस प्रोसेस में क्या होता है कि यहाँ जो फ्लो होता है वो क्या होता है, फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ क्या होता है, यहाँ फ्लो होता है। अगर जैसे कि इस एक बीकर है, इसमें हम वाटर लेते हैं, ओके, एंड ये आरबीसी है, तो यहाँ जो वाटर का कंसंट्रेशन है
वाटर का जो कंसंट्रेशन है इस बीकर में क्या है, हायर है, और जो आरबीसी के अंदर क्या है, वो है लोअर है। तो सेल का जो वाटर का मूवमेंट होगा वो हायर कंसंट्रेशन से लोअर की तरफ होगा। तो जो वाटर है वो क्या होगा, आरबीसी सेल के अंदर जाएगा, और ये क्या होगा, ये जो है स्वेलन होगा। जैसे ही स्वेलन होने के बाद ये क्या हो जाएगा, ब्रस्ट हो जाएगा। तो यहाँ जो स्टेटमेंट है, मतलब स्टेटमेंट टू जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है स्टेटमेंट 1 के। तो आंसर 1, बोथ स्टेटमेंट आर इंडिविजुअली ट्रू, ये बिल्कुल सही है कि दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, एंड स्टेटमेंट 2 इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट 1। तो ए इज द करेक्ट आंसर। स्टेटमेंट 1 क्या है, स्टेटमेंट 2 जो है वो स्टेटमेंट 1 का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, क्योंकि वाटर जो है वो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जाएगा, जिससे कि वाटर जो है वो आरबीसी सेल में मूव करे। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप इज प्रेजेंट इन एनिमल सेल्स, इसमें से कौन सा ग्रुप है जो एनिमल सेल में प्रेजेंट होता है, माइक्रोकॉन्ड्रिया, सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल। सेल वॉल जो होता है वो सिर्फ प्लांट सेल में प्रेजेंट होता है, वाटर सेल में एनिमल सेल में प्रेजेंट नहीं होता है। तो ये आंसर क्या होगा, इनकरेक्ट। क्लोरोप्लास्ट, साइटोप्लाज्म, वैक्यूल, न्यूक्लियस, इसमें जो क्लोरोप्लास्ट है वो सिर्फ प्लांट सेल में प्रेजेंट होता है, इसलिए ये भी स्टेटमेंट क्या होगा, इनकरेक्ट होगा। न्यूक्लियस, सेल मेम्ब्रेन, माइटोकॉन्ड्रिया, साइटोप्लाज्म, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि न्यूक्लियस, सेल मेम्ब्रेन, माइटोकॉन्ड्रिया, साइटोप्लाज्म, ये जो हैं ये सारे जो हैं सेल ऑर्गेनल्स वो एनिमल सेल में प्रेजेंट होते हैं, ये स्टेटमेंट करेक्ट है। बट स्टेटमेंट डी, सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, ये भी सारे क्या है, करेक्ट है। तो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन ये दोनों आंसर जो होंगे वो करेक्ट होंगे, सी एंड डी बोथ। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग ऑस्मोसिस इन एनिमल्स। ऑस्मोसिस में क्या होता है, जो मूवमेंट होता है वो हायर से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूवमेंट होता है, हायर टू लोअर होता है। तो इसमें से कौन सा सही है, फर्स्ट है, इफ द वाटर पोटेंशियल ऑफ द सॉल्यूशन सराउंडिंग ऑफ द सेल इज टू हाई द सेल श्रिंक। अगर सराउंडिंग में, अगर सेल के सराउंडिंग में अगर ये कंसंट्रेशन क्या होगा, हाई होगा, तो मूवमेंट जो होगा वो हाई से लो की तरफ होगा। तो इससे सेल क्या होगा, इससे सेल जो है वो स्वेल होगा, ना कि श्रिंक करेगा। तो ये क्या है, गलत होगा। उसके बाद है, इफ द वाटर पोटेंशियल ऑफ द सॉल्यूशन सराउंडिंग ऑफ द सेल इज टू लो। अगर ये सराउंडिंग में जो है अगर ये लो होगा और अगर सेल के अंदर अगर हाई होगा, तो जो मूवमेंट होगा वाटर का वो फ्रॉम हाई टू लो होगा, तो सेल क्या होगा, श्रिंक होगा, सेल जो है वो श्रिंक होगा, ना कि स्वेल करेगा। तो ये भी स्टेटमेंट क्या है, ये गलत है। इट इज इम्पॉर्टेंट टू मेंटेन ए कांस्टेंट वाटर पोटेंशियल इनसाइड द एनिमल बॉडी। तो ये बिल्कुल सही है कि ये बहुत जरूरी है कि कांस्टेंट वाटर पोटेंशियल जो है एनिमल बॉडी के अंदर मेंटेन होना चाहिए। डी इज द करेक्ट आंसर। एंड फोर्थ स्टेटमेंट है, इन ओनली सेल वाटर पोटेंशियल फार एक्सीड द सॉल्यूट पोटेंशियल। ये भी स्टेटमेंट क्या है, ये भी रॉन्ग है। तो सी इज द ओनली सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। द साइट ऑफ सेल्यूलर रिस्पायरेशन इन एनिमल सेल। तो सबसे पहले सेल्यूलर रिस्पायरेशन क्या होता है कि जब ऑक्सीजन किसके साथ कंबाइंड हो, फूड स्टफ के साथ ऑक्सीजन कंबाइंड होता है, तो यहाँ क्या होता है, केमिकल एनर्जीज जो होते हैं वो रिलीज होते हैं, केमिकल एनर्जी रिलीज। और इस केमिकल एनर्जी से जितने भी सारे बॉडी के जितने भी सस्टेनेबल एक्टिविटीज हैं वो परफॉर्म होते हैं, एक्टिविटीज परफॉर्म। सेल्यूलर रिस्पायरेशन में ऑक्सीजन फूड स्टफ के साथ कंबाइन करता है, तो एनर्जी रिलीज होता है, जिसका यूज एक्टिविटीज को परफॉर्म करने के लिए, और ये जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया। तो बी इज द करेक्ट आंसर, माइटोकॉन्ड्रिया। द साइट ऑफ सेल्यूलर रिस्पायरेशन इन एनिमल सेल इज द माइटोकॉन्ड्रिया। बी इज द करेक्ट आंसर। विदिन एन एनिमल सेल द मोस्ट अबंडेंट इनऑर्गेनिक कंस्टिट्यूएंट ऑफ प्रोटोप्लास्ट। तो इनऑर्गेनिक कंस्टिट्यूएंट मतलब क्या हुआ कि वैसा कंपाउंड जिसमें कि कार्बन और हाइड्रोजन नहीं प्रेजेंट हो, उसका बॉन्ड प्रेजेंट नहीं हो, वो इनऑर्गेनिक होता है। क्योंकि कार्बन और हाइड्रोजन जो है वो क्या होता है, वो ऑर्गेनिक होता है। कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड जो है तो वो ऑर्गेनिक होता है।
तो इसमें जो इनऑर्गेनिक कंस्टिट्यूएंट होगा वो होगा वाटर, क्योंकि वाटर जो है वो 65 से 80% के बीच जो है वो प्रोटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है। प्रोटोप्लाज्म मतलब क्या हो गया, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस, तो कंबाइंडली क्या बोलते हैं, प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म में जो है सबसे ज्यादा जो है मोस्ट एबिडेंट जो है वो वाटर में प्रेजेंट होगा 65 टू। ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ डैमेज टिश्यू इन्वॉल्व, ग्रोथ और रिपेयर ऑफ डैमेज टिश्यू में जो है वो माइटोटिक डिवीजन होता है, सिर्फ माइटोटिक डिवीजन इन्वॉल्व होता है, क्योंकि माइटोटिक डिवीजन से क्या होता है, सेल्फ ओन सेल्फ मतलब अपने जैसा ही एक न्यू सेल फॉर्म करेगा। यह है माइटोटिक डिवीजन होगा तो क्या होगा, ये अपने जैसा ही ओन सेल्फ एक न्यू सेल प्रोड्यूस करेगा, और एक सेल डिवाइड करके कितना सेल फॉर्म्ड होता है, 2 सेल फॉर्म्ड होता है। तो ग्रोथ और रिपेयर ऑफ डैमेज टिश्यू में माइटोटिक डिवीजन ही इन्वॉल्व होता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनेल इज absent in एनिमल सेल, एनिमल सेल में कौन सा सेल एब्सेंट होता है, सेल मेम्ब्रेन होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, बट सेल वॉल, सेल वॉल जो है वो एब्सेंट होता है, कि सेल वॉल सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल में प्रेजेंट होता है, एनिमल सेल में प्रेजेंट नहीं होता है। सी इज द करेक्ट आंसर। स्टेटमेंट 1, अमीबा इज ए यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म एंड द सिंगल सेल परफॉर्म ऑल फंक्शन ऑफ ए लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये बिल्कुल सही है कि अमीबा एक यूनिसेल्युलर मतलब क्या है, एक सिंगल सेल से बना हुआ है, और उस सिंगल सेल में ही जितने भी एक्टिविटीज हैं वो सारे एक्टिविटीज परफॉर्म्ड होते हैं। सेकेंड इज द सेल इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये स्टेटमेंट भी क्या है, बिल्कुल सही है, क्योंकि जो सेल है वो फंडामेंटल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, मतलब क्या हुआ कि ये स्ट्रक्चरल कंपोनेंट भी है और फंक्शनल कंपोनेंट भी है, फंक्शनल यूनिट भी है और स्ट्रक्चरल यूनिट भी है। तो यहाँ जो है स्टेटमेंट 2 जो है वो बिल्कुल करेक्ट है, एक्सप्लेनेशन है स्टेटमेंट 1 का। सेल जो है वो फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ है, इसलिए अमीबा के सिंगल सेल में सारे जितने भी फंक्शंस हैं वो परफॉर्म्ड होते हैं। तो बोथ स्टेटमेंट आर इंडिविजुअली ट्रू, बिल्कुल सही है, और स्टेटमेंट 2 जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है स्टेटमेंट 1 का। तो ए इज द करेक्ट आंसर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट यूनिट, सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट showing the properties of life such as capacity for metabolism, response to the environment, growth and reproduction। तो यहाँ पूछ रहे कि स्मॉलेस्ट यूनिट कौन सा है, तो स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है, न्यूक्लियस है, जो कि मेटाबॉलिज्म करता है, रिस्पॉन्स टू एनवायरनमेंट करता है, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन करता है। यहाँ न्यूक्लियस इज द करेक्ट आंसर। न्यूक्लियस इसलिए करेक्ट आंसर है क्योंकि जितने भी एक्टिविटीज परफॉर्म्ड होते हैं सेल में तो कौन कंट्रोल करता है, वो न्यूक्लियस कंट्रोल। तो न्यूक्लियस इज द करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट डीएनए इज करेक्ट, तो इसमें जो है ना डीएनए के बारे में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, तो डीएनए इज द हेरिडिटरी मटेरियल ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये बिल्कुल सही है, क्योंकि डीएनए को हेरिडिटरी मटेरियल इसलिए कहते हैं क्योंकि इसी से जो है जो हेरिडिटरी मटेरियल है वो पास होता है फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। ऑल सेगमेंट्स ऑफ डीएनए कोड फॉर सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, जो ये सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन है, प्रोटीन का जो सिंथेसिस है वो राइबोसोम में होता है, ना कि डीएनए में होता है। तो ये जो है वो इनकरेक्ट हो। न्यूक्लियर डीएनए इज डबल हेलिकल विथ 2 न्यूक्लियोटाइड चेन्स विच रन एंटी पैरेलल। ये बिल्कुल सही है, क्योंकि यहाँ क्या होता है, न्यूक्लियर डीएनए जो होता है वो डबल हेलिकल होता है, और इसमें एक जो चेन है वो दूसरे चेन के एंटी पैरेलल होता है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। डीएनए इज ऑल्सो फाउंड इन माइटोकॉन्ड्रिया, ये भी बिल्कुल सही है कि डीएनए जो है माइटोकॉन्ड्रिया में भी पाया जाता है, न्यूक्लियस के अलावा प्लाज्मिड में भी पाया जाता है। तो करेक्ट आंसर होगा 1 करेक्ट है, 3 इज करेक्ट एंड 4 इज करेक्ट। So C 1, 3 and 4 is the correct answer for this question. So thank you for watching this video. If you like this video, please share with all friends, and if you are new to my channel, please subscribe my channel and share it. Thank you for watching.